नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में। इस बार कोई ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहा, बट एक नक्षत्र जरूर यहां पर चेंज हो रहा है। हम बात कर रहे हैं यहां पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। राहु एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लैनेट है और इसका राशि परिवर्तन तो महत्वपूर्ण होता ही होता है, नक्षत्र परिवर्तन भी काफी खास होता है। राहु फरवरी के महीने में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और यहां पर भरणी नक्षत्र से निकल करके अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहां से लेकर के अक्टूबर 2023 तक राहु अश्विनी में ही गोचर करते हुए नजर आएंगे। राहु का अश्विनी नक्षत्र में चले जाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अश्विनी नक्षत्र पर केतु का एकाधिकार है और राहु पूरी तरह से यहां पर प्रभाव देते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये एक वो समय होता है जहां पर चीजें चरम पर होती हैं। अगर वो नेगेटिविटी है तो वो चरम पर है और वो पॉजिटिविटी है तो भी वो चरम पर है। मतलब कि एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं पर है और एक बिल्कुल खराब स्थिति भी यहीं पर है। इस तरह से इस योग को देखा जाता है। इसीलिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन अपने आप में खास बन जाता है और राहु का अश्विनी में प्रवेश एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना 2023 के साल के लिए होने वाली है। एक तरफ अब आप समझिए कि ये नक्षत्र क्यों इतना विशेष होता जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो परिस्थितियां घटने वाली हैं, आने वाले समय में जो चीजें होने वाली हैं, ये नक्षत्र उसकी प्लानिंग शुरू कर चुका है और ये दिखाता है कि डेफिनेटली काफी गंभीर स्थिति का सामना देश और दुनिया को करना पड़ेगा। इस तरह के योग बहुत ही ज्यादा प्रबल दिख रहे हैं। अगर इसको आप समझेंगे प्लैनेटरी वाइज तो राहु की पोजीशन को समझिए। राहु अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। इसी समय पर शनि का पूर्ण प्रभाव राहु के ऊपर पड़ रहा है और साथ ही साथ यहां पर राहु जैसे ही केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और जैसे ही आगे कुछ समय के बाद गुरु और राहु का चंडाल योग बनेगा, ये और भी ज्यादा खराब स्थितियां पैदा करता हुआ नजर आएगा और इस वजह से ये एक नेगेटिविटी नेचर में बढ़ाने का काम करता है। ये दिखाता है कि काफी ज्यादा खराब स्थितियां आने वाले समय में होने वाली हैं। इसका प्रभाव देश और दुनिया दोनों ही जगहों पर इक्वल पड़ेगा। हम बात करते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाओं की जो होते हुए जरूर दिखाई देंगी। इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं। कहते हैं कि जब जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करके अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब तब सत्ता में बहुत बड़े परिवर्तन, सत्ता में भूचाल आने के चांसेस बन जाते हैं। मतलब कि ये वो समय होता है जहां पर एक नई सत्ता का आविष्कार या फिर नई सत्ता की शुरुआत या फिर किसी नई पार्टी की शुरुआत हो जाए। मतलब कि किसी नई चीज का सामने आना यहां पर काफी ज्यादा प्रभावी होता है। नए आविष्कारों का ये समय है। यहां पर यूनिवर्स में अगर कोई खोज चल रही है, यूनिवर्स में अगर किसी बड़े लेवल पे कोई काम किया जा रहा है तो उसकी गुत्थी यहां पर सुलझ सकती है। ये वो समय है जहां पर टॉप की पोजीशंस पाने की एक होड़ मच जाती है, आगे बढ़ने की होड़ मच जाती है। आप इसको अगर सिंपल शब्दों में समझें तो एक ऐसा लेजी इंसान है जहां पर उसे किसी काम को करने की इच्छा नहीं है, बट राहु के सिचुएशन में आने पर वो इंसान भी पहले नंबर को पाने की चाहत रख लेता है और काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लग जाता है या मेहनत करने लग जाता है। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है यहां पर जो छोटे से मूवमेंट के साथ बहुत सारी चीजें यहां पर दे देता है। हालांकि ये जो मूवमेंट बनता है राहु का, ये नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करता हुआ चलता है और इसी वजह से 50% नेगेटिविटी और 50% पॉजिटिविटी की तरफ ये अपना काम करता है। हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं की जिसके होने के संकेत काफी ज्यादा मिल जाते हैं। उसमें सबसे पहले, जैसे मैंने अभी बताया कि सत्ता परिवर्तन या फिर किसी नई चीज की शुरुआत या स्पेशली पॉलिटिक्स में कुछ नया होना, बिजनेस में कुछ नया होना, हॉलीवुड या बॉलीवुड में किसी बड़ी घटना का घटना, कुछ इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। मतलब कि आप या तो संन्यास ले सकते हैं और या फिर आप इंडस्ट्री में नए कदम रख करके अपने आप को शाइन कर सकते हैं। दोनों ही चीजें यहां पर पॉसिबल है। वैसे कहा जाता है कि कोई बड़ा नेता अपने पद से हटने की कोशिश करता है। ये एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आता है कि जब जब राहु अश्विनी में प्रवेश करते हैं तब तब किसी बड़े नेता को अपनी जगह से हटाने की पूरी पॉसिबिलिटीज बनती है। या तो आप रिजाइन कर देते हैं या फिर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है कि आप अपनी सत्ता से हट जाते हैं और
कहीं ना कहीं आपको अपना पद छोड़ना पड़ जाए, आपका पद आपसे छूट जाए, कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। ये भारत में और भारत के बाहर किसी भी देश में हो सकती है। इस तरह की गणनाएं यहां पर क्लियरली दिखाई देती हैं। इसका एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट लोकेशन पे अभी मैं और भी काम कर रहा हूं, वो मैं आपके आने वाले समय में जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। बट ये जरूर है कि अभी इस समय के दौरान में अगर भारत में कोई भी इलेक्शंस हैं तो वहां पर काफी ज्यादा उठापटक होते हुए नजर आएगी। आसान इलेक्शंस नहीं होने वाले, बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ये इलेक्शंस होते हुए नजर आएंगे। इसके योग यहां पर पूरे बनते हैं। यहीं पर अगर देख लिया जाए तो ये जो समय रहता है, ये समय आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आतंकवादी घटनाओं के लिए काफी ज्यादा प्रभावी रहता है। मतलब कि आतंकवादी घटनाएं या नेगेटिविटी चरम पर जाने की कोशिश करती है। और जैसे मैंने कहा कि ये वो समय है जहां पर आप टॉप पर जाएंगे तो भी आपका समय आपका साथ देगा, और आप नेगेटिविटी में टॉप पर जाएंगे तो भी आपका समय आपका साथ देगा। इट मीन्स कि ये वो समय है जहां पर टेररिज्म कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है और नए नए तरीकों से नुकसान पहुंचाने के चांसेस यहां पर बनने लग जाते हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसी वजह से अगर मैं कहूं तो कुछ बड़ी घटना, कोई बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई बड़ा धमाका या कोई बड़ी आग की घटना, ये भी यहां पर पॉसिबल है। एक तरह से बिल्कुल जमीन में एकदम से फायर का आ जाना, मतलब आप कह सकते हैं कि कितनी भयंकर घटना होगी। कुछ अभी देखिएगा, आग की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, कुछ ही समय में आप सभी को ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इसकी जो एग्जैक्ट इंपैक्ट इसका जो शुरू हो रहा है, ये अभी 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। 6 फरवरी से इसका इंपैक्ट आप सभी के सामने आना शुरू हो जाएगा और 18 फरवरी के बाद इसके इंपैक्ट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए नजर आएगी और अक्टूबर 2023 तक इसका रहेगा पूरा का पूरा प्रभाव। उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से शुरुआत से ही आप देखिएगा, शुरुआत का 1 से 1.5 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना होता है और इसी इंपॉर्टेंट समय में, इसी समय में प्लानिंग हो जाती है कि ये समय कैसा निकालना है और ये समय में ये घटनाएं होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। कोई बड़ी ऐसी घटना जिसमें एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़े नंबर के लोगों को नुकसान हो, ये बिल्कुल यहां पर क्लियर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं और ऐसा योग आगे पूरी तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ यहां पर एक बड़ी कंट्री जिसको बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर एक बड़ी कंट्री जिसमें किसी तरह से परेशानियां पैदा हो सकती हैं, तो वहां पर अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है। अमेरिका के लिए एक टफ टाइम शुरू हो चुका है और ये समय, ये राहु का ट्रांजिट, ये राहु का नक्षत्र परिवर्तन काफी ज्यादा मुश्किलें लेकर के आ रहा है अमेरिका के लिए, अमेरिका की जनता के लिए। अमेरिका में नकारात्मकताएं बढ़ते हुए नजर आएंगी, आंदोलन और विद्रोह बढ़ते हुए नजर आएंगे और कोई बड़ी घटना अमेरिका में घट सकती है। इस तरह के योग यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये वो समय है जहां पर परेशानियां बढ़ते हुए नजर आएंगी। साथ ही साथ देखिए, अगर यहां पर मैं बात करूं तो ये जो समय रहेगा, ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां धीरे धीरे हर एक काम में पैदा होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं और इस वजह से जल्दबाजी में किसी तरह की कोई गलती ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ट्रैवल करते समय नॉर्थ से वेस्ट में अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप सभी को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये वो समय होता है जहां पर किसी तरह के प्लेन की खराबी की घटनाएं भी आ सकती है। जी हां, यहां पर मैं अगर आपको और डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो किस किस तरह की घटनाएं, तो एयरपोर्ट पर कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का एक तरह से कह सकते हैं कि जो नंबर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। हर दूसरे दिन कोई बड़ी परेशानी, इंजन का खराब हो जाना या फिर एयरपोर्ट पर किसी तरह की ऐसी गतिविधियां जिसकी वजह से फ्लाइट का डिले हो जाना, इस तरह के योग यहां पर क्लियरली बनते हैं। ऐसी 2 से 3 घटनाएं तो आपको जरूर देखने को मिल जाएगी और ये समय फरवरी का ही महीना, बाय एंड ऑफ द फरवरी ऐसा रहेगा जहां पर इस तरह की घटनाओं के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। खासकर 15 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक के बीच में इस तरह की घटनाओं के नंबर्स यहां पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। राहु इसके लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है और डेफिनेटली राहु यहां पर कुछ बड़े कदम उठाता हुआ नजर आएगा।
ऐसे में कुछ पॉजिटिव चीजों की तरफ अगर हम प्रकाश डालें तो मेडिकल साइंस में कुछ बहुत बड़ा इनोवेशन यहां पर हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी न्यूज यहां पर आ सकती है, कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज यहां पर देखने को मिल सकती है। मतलब कि एक बहुत अच्छा आविष्कार, एक बहुत अच्छी मेडिसिन, यहां पर क्लियर इंडिकेशंस बनते हैं कि मेडिकल साइंस को तरक्की मिलने वाली है। इसके अलावा ये जो समय रहता है ये आर्टिस्टिक चीजों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है, आर्टिस्टिक चीजों में आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और इस समय में आप डेफिनेटली अपने अंदर की अच्छी क्वालिटीज को बाहर निकाल सकते हैं। आपको गेम्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें कहीं ना कहीं बड़े पद मिल सकते हैं, बड़ा पदक मिल सकता है, या वो पूरी तरह से अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए खेलों में यहां पर यह समय काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। आपको बस कोशिश करनी है, आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। आम जनता की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आम जनता के लिए ये जो समय रहेगा ये अपने आप को पेशेंस के साथ आगे बढ़ाने वाला समय रहेगा, क्योंकि आम जनता के पास भी ऐसे मौके बार बार आएंगे जहां पर आप नकारात्मकताओं की तरफ अट्रैक्ट होते जाएं, आप नेगेटिविटी को अपने आसपास लेकर के चलने की कोशिश करें। बट आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझदारी रखिएगा, थोड़ी सी जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई कदम ना उठाएं, नहीं तो ये राहु आपको बहुत परेशान करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब एक गलत कदम उठा लेंगे और आप उसके लिए कभी अपने आप को सही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से राहु का अश्विनी में आना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका 12 राशियों पर रिजल्ट कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि 12 राशियों में से कौन सी 3 राशियां हैं जिनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा जाने वाला है, और कौन सी 2 राशियां हैं जिन्हें काफी ज्यादा सावधानी रखनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी और आने वाली वीडियो का इंतजार तो आपको रहेगा ही रहेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।